जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। मेरा भारत महान। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपके जनमत से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत और उच्च कोटि के 13 और अधिकारी हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। माननीय, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे आर्मी के जवान इस तरह हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आए दिन की घटना बनी हुई है, जबकि यह हेलीकॉप्टर अत्यधिक आधुनिक था, उसके बावजूद ऐसी घटना। ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल का षड्यंत्र है, जिसकी जानकारी हम जैसे छोटे व्यक्तियों को नहीं हो सकती। आपको संज्ञान तो लेना पड़ेगा और ये चीज़ देश के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि देश का अधिकार है, पूछने का देश का अधिकार है। क्योंकि जिसके जवान जो देश के लिए काम करते थे, वो जवान जिसकी वजह से देश सोता है, रात को देश सोता है, दिन में देश जगता है, ये वो जवान, इतने महत्वपूर्ण जवानों का जाना मेरे लिए बहुत दुखद, बहुत ज़्यादा दुखद है और हमारे देश के लिए बहुत दुखद एक विषय है। जानकारी बहुत जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बात तो सही है कि आज की गंदी राजनीति के हिसाब से कुछ समझ नहीं आता कि पब्लिक की बातों को किस तरह दबाया जाता है और पब्लिक को प्रेशर करके बोलने नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये कौन सा तंत्र है जहाँ नेताओं की गुंडागिर्दी चलती है और मनमानी चलती है? ये बहुत गंभीर विषय है। आज लॉकडाउन हो गया, 2.5 साल के लॉकडाउन के अंदर अभी भी ये हालत पैदा है कि लॉकडाउन में लूटा और आज भी लूट रहे हैं नेताओं के फंटर अधिकारी। कुछ समझ में नहीं आता। अभी एक किस्सा मालूम पड़ा कि अहमदाबाद से एक फ्लाइट में एक सज्जन उतरे, उन्हें जबरदस्ती क्वारंटाइन की धमकी दी गई, कोविड बताया गया, टेस्टिंग के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया। वो आदमी किसी मरने में आया था, किसी को उठाने में आया था। आखिरकार उसको बैठा के ले गए एम्बुलेंस के अंदर सेट किया। उसे छोड़ने के एवरेज में 5 लाख रुपए मांगे गए। मैंने ऐसा सुना 25,000 में ये सौदा तय हुआ। उसको छोड़ दिया गया, उतार दिया गया बाहर 25,000 में। ये कौन सा गैंग है? ये कौन सा गैंग है? और हमारी एजेंसियां क्या गोटी खेल रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है गरीबों को जड़ से खत्म करने का, या देश को बिल्कुल जड़ से मुगल हाथों में देने का। क्या देश को बेचने का काम किया है? कौन लोग हैं इसके अंदर जो इस तरह जनता को हैरान और परेशान करते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है। मैं ऐसे किस्से सुनता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश को मिटाना चाहते हैं, हमारी भारत की संस्कृति को निस्ताभूत करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको मालूम होगा हमारे देश के नेता तो भ्रष्ट हैं, हमारे देश के नेता तो दल्ले हैं, दल्ले हर चीज का सौदा करते हैं, हर चीज का सौदा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। जनप्रिय में रविंद्र जैन। जय हिंद।